नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए, हर पत्रकार की अपनी अलग अलग ख्वाहिशें हुआ करती हैं। मेरा ख्वाहिश सिर्फ इतना ही होता है कि हम कुछ भी खबर हम चलाएं तो उस खबर के पीछे तथ्य हो, उस खबर के पीछे गंभीरता हो, उस खबर पर सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोग संज्ञान लें। वो दौर मुझे याद है जब मैं पत्रकारिता में की गहकरा की पढ़ना शुरू किया या लिखना शुरू किया, तो सिर्फ जिस प्रखंड से हम लिखना शुरू किए थे, मात्र 10 कॉपी वो अखबार आते थे, प्रभात खबर। और एक बरस के अंदर में उसका सर्कुलेशन 200 गुना ज़्यादा बढ़ा। और सिर्फ खबरों के सहारे मैं ये साबित करने की कोशिश की कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, आपके अखबार का सर्कुलेशन कितना बड़ा है, वो उतना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप खबर किस तरीके से लिखते हैं, खबर किस तरीके से परोसते हैं। वो पहला मेरा अनुभव था। और उसके बाद प्रिंट मीडिया में जो हमारे कैरियर की शुरुआत हुई, तो प्रभात खबर, दैनिक जागरण, फिर हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से हम ईटीवी में आए। उस समय में ईटीवी को कोई नहीं जानता था। जहाँ कहीं भी जाते थे तो कहता था कि जीटीवी। उस दौर में हम ईटीवी का लोगो थामे थे। और फिर हमारे सामने ये साबित करना था खबरों के सहारे कि ईटीवी एक रीजनल चैनल है जो आपके दुख दर्द में, आपके हर ऐसे वाकया में आपके साथ है, जो एक पत्रकारिता का धर्म होता है। धीरे धीरे वहाँ भी चीज़ें चली, जीवन चलता रहा। यूट्यूब पर आ गए, एक नई विधा, मतलब तीनों विधा, जो पत्रकारिता का जो तीनों विधा है, उस विधा को हमने ज़बरदस्त एंजॉय किया। प्रिंट मीडिया हो, विजुअल मीडिया हो, अब ये डिजिटल मीडिया हो। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये था कि भाई यहाँ कोई खबर देखता भी है कि नहीं। यहाँ तो पूरी मीडिया या दर्शक कहें, 2 धारा में बटा हुआ है, एक मोदी समर्थक, एक मोदी विरोध, और 2 ही दर्शक है इस चैनल पे। उसमें पत्रकारिता का गुंजाइश नहीं के बराबर है। आप पत्रकारिता कर ही नहीं सकते। लेकिन हम पहले दिन से ही हमारी ये कोशिश रही कि नहीं, पत्रकारिता के सहारे चीज़ें बदली जा सकती है। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के सहारे मैंने 3 बड़ी खबर ब्रेक किया, और तीनों खबर में मुझे राष्ट्रीय फलक पर पहचान मिली। पहले मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ऐसी खबर ब्रेक किया कि राष्ट्रीय फलक पर सारे चैनल बाद में उस खबर को फॉलो करना शुरू किया। हम बात नीट परीक्षा में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। और वो खबरें इतनी ज़्यादा हाइप पे पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, तो मेरे उस क्लिपिंग का इस्तेमाल एडवोकेट ने किया, जिसमें मैंने 3 महीने पहले कहा था कि नीट की परीक्षाएं कैसे रद्द हो रही है। तो ये मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धन करने वाली बात है कि चलिए, किसी इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी को लेकर लोग इतना नोटिस लेते हैं। बहुत अच्छा लगा। दूसरी खबर, हमें नहीं लगा था कि राष्ट्रीय फलक पर इस तरीके से लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। और चलिए, अगर कभी देखने को मिल जाए नेटफ्लिक्स जैसे चैनल पर, इसलिए उस खबर की चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि उस खबर पर नेटफ्लिक्स मेरे उस खबर के आधार पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रही है। तो मेरे लिए ये भी गौरव की बात होगी कि दूसरी मेरी स्टोरी है जिस पर फिल्म बनने जा रही है, मुजफ्फरपुर सिल्टर होम, और दूसरी वो खबर जिस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे। और तीसरी खबर, समस्तीपुर में जो टीचर बहाली में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जिसकी चर्चा एसीएस अपने संबोधन के दौरान क्या कहा, जरा पहले ये सुन लीजिए। ये एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। तो इस सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सभी प्रकार की गतिविधियां एक स्थान पर एक साथ है, और हर गतिविधि दूसरे गतिविधि के साथ कॉम्युनिकेट।
अगर कोई टीचर, जैसे समस्तीपुर में एक कंप्लेन आया था कि बिना नियुक्ति के टीचर ट्रांसफर में जाके ज्वाइन कर, ये गलती ई शिक्षक को अगर होता और सारा डेटा होता तो नहीं। तो आपने सुन लिया कि इस कैनवास के माध्यम से भी चीज़ों को मजबूती से रखा जा सकता है, और मैंने उन खबरों को मजबूती से रखा, और आज विभाग के अपर मुख्य सचिव को ये संज्ञान में लाना पड़ा कि समस्तीपुर में कैसे शिक्षक घोटाला हुआ। ये वैसी खबरें थी जिस खबरों को टीवी 18 जैसे जो अपना सबसे बड़ा चैनल शिक्षकों का हितैषी चैनल कहता है, उसने एक खबर, एक लाइन खबर नहीं दिखाया, जबकि उसी समस्तीपुर जिले का शिक्षा विभाग जो देखता है रजनीश, वो भी उसी जिले का है, और इसका जो चैनल हेड है मलियावी, वो भी समस्तीपुर जिला का, हम समस्तीपुर जिला के। एक लाइन खबर नहीं दिखाया इसने। किसी प्रिंट मीडिया ने 10 दिनों तक इस खबर को तवज्जो तक नहीं दिया, वजह जो भी रहा हो। जब टीवी 18 जैसी संस्थान जब इस तरीके से कर सकता है तो आप समझ सकते हैं। जबकि उस खबर पे, मेरी उस खबर पे डीएम ने जांच कमेटी बैठाई, डीएम ने कार्रवाई का आदेश दिया, और उस कमेटी के जांच के दौरान 2 स्कूल के हेडमास्टर और ब्रोकर जो थे वो गिरफ्तार हुआ। इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बावजूद भी टीवी 18 कभी खबर नहीं चलाया। पता नहीं कौन सा रिश्ता है इन अपराधियों से। खैर, उससे मतलब नहीं है। मतलब मेरा कहना यह है कि जब मेन एक्सट्रीम मीडिया भी जिस खबर को तवज्जो नहीं दे रहा था, जिस अखबार ने जिस खबर को तवज्जो नहीं दिया, एक छोटे से स्क्रीन यूट्यूब पर खबर चलाकर आज ही वो खबर विभाग के प्रधान अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में है कि समस्तीपुर में हुआ है क्या। यही मेरी ताकत है, और वो ताकत कहाँ से आती है? आप देते हैं वो ताकत। हमें क्या पता कि कहाँ क्या हो रहा है? हम तो सिर्फ आपकी सूचनाओं को परोसते हैं, आपकी सूचनाओं में हम सूचना जोड़ते हैं, हम अपने नेटवर्क का फिर हम उसमें इस्तेमाल, सूचना तो आप देते हैं। यही मेरी ताकत, मतलब जनता मेरी ताकत है, और उसी ताकत के सहारे हम इस मीडिया में भी बड़ी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। लाख आलोचना कर लीजिए, लाख आप डिगाने की कोशिश करिए, धमकी दे लिए, क्या क्या नहीं करता है ये लोग। फर्जी शिक्षकों के मामले में हो या बीपीएससी वाले पर जब हम अटैक करते हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आता कि बाबू हम पत्रकार हैं। यूट्यूबर्स और पत्रकार में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम आपका पैरोकार नहीं, हम पत्रकार हैं। हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे, और उस मजबूती से रखने के दौरान कभी आपको लगेगा कि संतोष सिंह मेरे साथ खड़ा है, कभी लगेगा कि संतोष सिंह तो हमारे खिलाफ खबर चला रहे हैं। तो खिलाफ और समर्थन नहीं होता, खबर खबर होता है। तो आज हमारे लिए जश्न का दिन है कि मेरी किसी एक खबर पर विभाग के आपके अपर मुख्य सचिव संज्ञान लिया है, और उम्मीद करते हैं ये पूरा नेटवर्क बिहार का ध्वस्त होगा एक न एक दिन।